साकेत नगर जैन मंदिर प्रमाणिक पाठशाला की ओर से परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी और उनके संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हमारा परम सौभाग्य है कि साकेत नगर पाठशाला को प्रमाणिक पाठशाला के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मुनिश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो इस मैजिक शो के बाद सिर्फ 1 मिनट में मैं आज इस मंच से सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी प्रमाणिक पाठशाला दूसरी पाठशालाओं से बेहतर क्यों है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अंतर मंतर छू क्रैश कोर्स के माध्यम से आज का दूसरा मैजिक शो, जिसे लेकर आए हैं हमारे प्रमाणिक पाठशाला साकेत नगर के बच्चे। अंतर मंतर जंतर छू 8 कर्मों का नाश करूं, सिद्ध प्रभु जैसा बनूं, यही प्रार्थना है प्रभु। जय जिनेंद्र, आज के मैजिक शो में हम ये जानेंगे कि हमारी आत्मा और सिद्ध प्रभु की आत्मा में क्या अंतर है। तो चलो चलते हैं साकेत नगर प्रमाणिक पाठशाला में। चलो बच्चा लोग, बताओ मुझे जैन गिनती आती है ना? 1 2। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? एक आत्मा 2 जीव, पर आत्मा और जीव तो एक ही होते हैं ना यार। कल मैं बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो मेरी पाठशाला मिस हो गई। अच्छा, तो पाठशाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है बर्थडे पार्टी से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बताओ ना। मैं बताती हूँ। देखो, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव एक ही समान है, पर पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं और संसार में भटक रहे हैं, वह संसारी जीव कहलाते हैं। और जो जीव कर्मों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं एवं सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, वे मुक्त जीव यानी कि सिद्ध भगवान कहलाते हैं। स्वभाव पर नजर डालें तो हमारी आत्मा और सिद्ध आत्मा एक समान है, अनंत गुणों से भरी हुई। तो अंतर क्या है? अंतर विभिन्न दृष्टियों से है। अगर हम कर्मों के आधार पर देखें तो हम 8 कर्मों से बंधे हुए हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा ने 8 कर्मों का नाश कर लिया है। हाँ, हमारी आत्मा नए नए शरीर को धारण करता है, यानी हमारा क्या हो गया? हाँ, यानी हमारा जन्म मरण होता है, पर सिद्ध परमात्मा तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं। हम विश्व में सुख मानते हैं और इतनी भोग सामग्री होने के बाद भी हमें मानसिक संतुष्टि ही नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है और सिद्ध परमात्मा आत्मा में लीन होकर सच्चा सुख भोगते रहते हैं, यानी हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। हाँ, वो सदैव संतुष्ट रहते हैं। हमें तो सिर्फ भूख प्यास लगती रहती है, सिद्ध भगवान को तो भूख भी नहीं लगती। हमको तो इतने कष्ट होते हैं कि कह भी नहीं सकते, लेकिन सिद्ध भगवान के तो अनंत वीर्य हैं। हाँ, सच कहा। कितने अनुपम है ना सिद्ध परमात्मा, बस अपने में ही लीन रहते हैं। लेकिन सिद्ध परमात्मा तो दिखते ही कहाँ हैं? काश हम उन्हें देख सकते। अरे, निराश क्यों हो रहे हो? बंद करो अपनी आंखें, मैं अभी जादू करके दिखाती हूँ। अंतर मंतर जंतर छू सिद्ध प्रभु को मैं देखूं। खोलो अपनी आंखें और देखो, तुम्हारे सामने जो मुनिवर विराजमान हैं, वे चलते फिरते सिद्ध जी जैसे हैं। चलते फिरते सिद्ध से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। आत्मा से मेरा तार मिल गया। हेलो। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। वो भी तेरा भाव, वो भी तेरा भाव, वो शुद्ध सुख स्वभाव से मेरा तार मिल गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो।
छुल्लक महाराज जी की जय हो। अच्छा, है ना मेरे पास माइक? भैया जी को दे दो। सबसे पहले तो मैं महाराज श्री और उनकी पूरी प्रामाणिक पाठशाला की टीम को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपके माध्यम से बच्चों में धार्मिक संस्कारों के बीजारोपण का जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है वो वास्तव में अनुपम है। देखिए, आज हमारी सोसाइटी में कई तरीके की पाठशालाएं चल रही हैं, पर आज के युग में प्रामाणिक पाठशाला इन सब से बेहतर क्यों है, तो आइए जानते हैं, हम इस पर विचार करते हैं। तो हम देखें कि आजकल के बच्चे टेक सेवी हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ बुक से रटाकर हम उनको धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत नहीं समझा सकते। जो बच्चे हैं उनका रिटेंशन पावर भी बहुत कम हो गया है और वो जल्दी ही बोर हो जाते हैं। तो बच्चों के इस मनोविज्ञान को प्रामाणिक पाठशाला समझती है। इसीलिए प्रामाणिक पाठशाला ने ई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई सारे मीडियम जैसे कि स्मार्ट टीवी, मोबाइल, बुक्स, लेक्चर मेथड और क्राफ्ट के द्वारा बच्चों को स्मार्ट तरीके से लर्निंग कराते हैं। दूसरी बात, प्रामाणिक पाठशाला ने जो ई कंटेंट डेवलप किया है वो इतनी सरल भाषा में है कि बच्चे उसे आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं। तीसरी बात कि ये जो कंटेंट है उसमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको यहाँ कार्टून कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है जो बच्चों को बहुत ही भाता है। चौथी बात, यहाँ हर चीज़ को बहुत ही लॉजिक के माध्यम से और लर्न बाय फन यानी खेल खेल में धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही आसानी से समझा दिया जाता है। जैसा अभी आपने देखा कि आत्मा और सिद्धात्मा के द्वारा हमने जैन धर्म के अनेकांतवाद को यहाँ समझा। साथ ही ये जो पाठशाला है वो ऑनलाइन भी चलती है, तो बच्चे चाहें तो अपने घर पर बैठे बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। तो महाराज श्री ने ये जो उत्तम कार्य किया है वो बहुत ही अनुपम है और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ें और अपने बेहतर भविष्य को गढ़ें। धन्यवाद महाराज जी। मैं चाहूँगा एक बार इन बहनों और इन बच्चों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अभी आप सबने प्रामाणिक पाठशाला के विषय में सुना। निश्चित ही पूरे देश में आज प्रामाणिक पाठशाला की अपनी एक अलग पहचान है। कल मैंने कहा था कि अन्य पाठशालाओं में बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं और प्रामाणिक पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जिसमें लोग भाग करके पाठशाला आते हैं, एक दिन भी वो मिस करना पसंद नहीं करते। अभी आपने इनकी प्रस्तुति देखी, मैं भी मुग्ध रह गया कि इतनी ही खेल खेल में इतने गूढ़ तत्व को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। आज हम बच्चों के जेहन में यदि ये बात उतारने में समर्थ हो जाते हैं तो वो हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पुनः कहूँगा कि सभी पाठशाला के संचालकों से और समाज के प्रमुखों से कि अपनी पाठशालाओं को प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध करें। उन्हें बहुत बेहतर ज्ञान, संस्कार और शिक्षा मिलेगी। और साथ ही जो पाठशाला नहीं जा पाते, दूर रहते, वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हजारों बच्चे आज ऑनलाइन पाठशाला में भाग ले रहे हैं और प्रामाणिक पाठशाला में भारत और भारत से बाहर प्रवासी भारतीयों का भी ये उपक्रम चलता है। NRI प्रामाणिक पाठशाला में चलती है और बहुत जल्दी अब प्रामाणिक पाठशाला ऐसा रूप लेने जा रही है जिसमें बच्चे से बूढ़े तक सबको अवसर प्राप्त होगा। बड़ों के लिए भी एक कार्यक्रम बन रहा है, बहुत जल्दी उनका पूरा एक कोर्स तैयार हो रहा है जो लाभ ले सके। तो आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ें।